स्वागत है हमारे चैनल क्राइम मैक्स में। आज हम एक न्यू एपिसोड के साथ शुरू करते हैं। आज आप लोग देख रहे होंगे कि मार्केट में एक नए किस्म के व्यक्ति यानी कि बाबा की चर्चा होते रहते हैं। तो आज इसी पर चर्चा करने वाले हैं धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर बाबा पे। जानने का यह कोशिश करेंगे यह फ्रॉड है या फिर सच में धीरेन्द्र शास्त्री चमत्कारी है। बाबा बताया जा रहा है कि चमत्कारी तरह से यह लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और बड़े ही चमत्कारी सॉल्यूशन देते हैं। लोगों की प्रॉब्लम को लेकर इसके सर में मारो जरा, गला पकड़कर इसका गला पकड़कर, लेकिन इतना काफ़ी नहीं है। इसके ऊपर थोड़ा हिंदू मुसलमान रख दो तो न्यूज़ वाले आज के दिन में वैसे ही आपको पॉपुलर बना देंगे। और सेटायर रफल गांधी ने इस पर एक मज़ेदार बात कही है। बागेश्वर वाला बाबा मध्य प्रदेश का एक जिला है छतरपुर। वहीं छतरपुर जहां हजारों वर्ष पुराने खजुराहों के मंदिर और मूर्तियां हैं। इसी खजुराहे की और दिल्ली से जाती ट्रेन अक्सर छतरपुर के आसपास रुक जाती है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि छतरपुर के पास रुकती है, यानी रेलवे स्टेशन पर नहीं। खासकर के मंगलवार और शनिवार के दिन खजुराहों की तरफ जाने वाली ट्रेनों के बीच में ही खींच कर रोक दिया जाता है, जिसमें से उतरती है एक बहुत भारी भीड़। इस भीड़ का इंतजार बाहर खड़ी टैंगो और जीप वालों कर रहे थे, जो इस भीड़ को भरकर 35 किलोमीटर दूर एक खास जगह ले जाया जाता है, जिसे लोग गांव के नाम से पुकारते हैं। और इस गांव में मौजूद है बाबा बागेश्वर, जहां 26 साल के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री कृष्ण शास्त्री बैठने हैं। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री जो बन चुका है बागेश्वर सरकार, जिसके दरबार में असली सरकार है, असली मुख्यमंत्री, असली गृह मंत्री तक पानी भरने के लिए आते हैं। वही धीरेन्द्र शास्त्री जो जहां खड़ा हो जाता है वहां जल्द ही शुरू हो जाते हैं। लोग अपना भविष्य लिखवाने के लिए लाइनों में लग जाते हैं। इसीलिए आज के इस एपिसोड में हम जानने का कोशिश करेंगे धीरेन्द्र शास्त्री कृष्णगंज से धीरेन्द्र शास्त्री कैसे बने, कहानी क्यों मुख्यमंत्री से लेकर एक गृह मंत्री तक सब एक 26 साल के लड़के के आगे नतमस्तक है। कैसे धीरेन्द्र शास्त्री ने लोगों को पर अपने पाखंड साम्राज्य को स्थापित करने के लिए इस्तेमाल करने लगे। धीरेन्द्र शास्त्री कृष्ण शास्त्री की कहानी मध्य प्रदेश के इसी गांव से शुरू होती है, जहां एक पहाड़ी पर 300 से 400 साल पुरानी शंकर जी की मूर्ति स्थापित की थी। गांव के ही लोग उस अंतिम संस्कार करते थे। लोकल लोग कहते थे कि एक वक्त पर इसे मरघट पहाड़ी ही बुले थे, क्योंकि ये बुंदेलखंड का एक बिछड़ इलाका है और बाकी देश के हसन की तरह यहाँ भी कुछ लोग तंत्र सिद्धि के लिए जाते रहते हैं, जैसे सरल भाषा में कहे जादू टोना करने के लिए आए थे। जब लोग परेशान होते हैं या उनके यहाँ कोई रोगी लंबे समय मूर्त है, स्वाभाविक रूप से ये कम शमशान के करीब यानी मरघट पहाड़ी के करीब लंबे समय से होता आ रहा है। दावा किया जाता है धीरेन्द्र शास्त्री के दादाजी यानी सेतु लाल गर्ग ने शंकर जी की मूर्ति के पास ही एक हनुमान जी की मूर्ति भी स्थापित करवाई थी, जो साल 1996 में एक छोटे मंदिर के रूप में भी तब्दील कर दी गई। और धीरेन्द्र शास्त्री के दादाजी इस मंदिर में पूजा पाठ किया करते और उन्हें दादा गुरु के से भी बुले थे। मंदिर स्थापित हो जाने के बाद इस पहाड़ी पर जादू टोना और सिद्धि जैसे काम ज़्यादा फल फूलने लगे। दादा गुरु को इस तरह से पूजा पाठ करते हुए धीरेन्द्र शास्त्री इसका अपना पढ़ना शुरू कर दिया। पढ़ाई के दौरान ही धीरेन्द्र शास्त्री इसी मंदिर में बैठने लगे और इन्हीं पूजा पाठ जादू टोना के बीच पलने लगे। बड़ा धीरे धीरे अपने नाम के शास्त्र धीरेन्द्र शास्त्री दौड़ने लगा। पढ़ाई के दौरान ही धीरेन्द्र शास्त्री इसी मंदिर में आकर बैठने लगे और इन्हीं पूजा पाठ के और जादू टोना के बीच पालने लगे। बड़ा धीरे धीरे अपने नाम के साथ शास्त्री दौड़ने लगा। उसका नाम धीरेन्द्र कृष्ण मार्ग से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हो गया। अपनी शास्त्र का
ज्ञान विद्वान भले ही शास्त्रों की जानकारी ना हो, लेकिन अब धीरेन्द्र स्वभाव से तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री बन चुके से। सन 1991 में धीरेन्द्र शास्त्री का जन्म गरा गांव के एक रामकृपाल गर्ग और सरोजागढ़ के घर में हुआ। भाई बहनों में धीरेन्द्र सबसे बड़े और इनकी बहन का नाम रीता यानी शालिग्राम गर्ग इनके भाई का नाम है। वैसे तो धीरेन्द्र गर्ग के धीरेन्द्र है। आज हम अज्ञातवास लौटते तो दरबार लगाने लगे, लोगों का साथ मिलता रहा। वैसे तो धीरेन्द्र शास्त्री की वेबसाइट पर उनकी संपत्ति गली कर मिलता रहा। वैसे तो धीरेन्द्र शास्त्री की वेबसाइट पर संपत्ति गली कर लिखा गया है कि उनके पास सिर्फ एक मोटरसाइकिल है। उसके अलावा जितने भी दान दक्षिण आदि प्राप्त होते हैं वे मंदिर में कम और इनके धन की सेवा में उपयोग होते हैं। उनके अनुसार उन्होंने 1 एकड़ जमीन खरीदी है जिस पर वे कैंसर अस्पताल निर्माण कराने चाहते हैं। कल्याण के जैसे कार्यों के लिए, जैसे कि कन्याओं का विवाह करना, रोगन के निदान के लिए और अन्नपूर्ण भंडार में लगाया जाता है। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री की वेबसाइट में लिखी बटन से इधर देखें तो बाबा महंगी गाड़ियों के काफिले को छोड़िए कई बार प्राइवेट सीट से भी चलते हैं। जब धीरेन्द्र शास्त्री हानि निकलते हैं तो दर्जनों गाड़ियां और काफिला साथ निकलता है। लेकिन सवाल यह धीरेन्द्र शास्त्री पर इतना पैसा कहां से आया, कहां से इतना प्रसिद्ध हुआ? इनका जवाब है यह सब संभव हुआ दरबार में और दरबार में आने वाले भक्तों के चढ़ावे। इनकी हकीकत एक मीडिया चैनल यूट्यूब देने वाले चंदला विद्वान सभा के पूर्व विधायक रहे रोड प्रजापति बनाते हैं। रोड प्रजापति बताते हैं कि इस जगह पर शंकर जी का एक मंदिर था, बगल में हनुमान जी की मंदिर। धीरेन्द्र शास्त्री के बाबा जहाँ पूज्य किया करते थे। इन लोगों के पास अपने रहने के लिए घर भी नहीं हुआ करता था। पास में ही एक सामुदायिक भवन जिसमें यह लोग रहते थे। गांव वाले मदद कर देते और धीरे धीरे इन्होंने दरबार लगाना शुरू कर दिया। कई मीडिया रिपोर्टर्स बताती है कि कुछ सालों पहले धीरेन्द्र शास्त्री छतरपुर और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनमें स्थानीय मीडिया को बुलाया और जहां पुलिस वालों के सामने उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री ने पत्रकारों से कहा हमारा एक स्थान सिद्ध है जहां पर आकर आप हम लोगों का दर्शन कीजिए और चमत्कार देखिए। पत्रकारों ने पूछा कि चमत्कार क्या है, तब जवाब दिया कि गढ़ स्थित पहाड़ी पर शंकर जी के मंदिर में यदि बल्ब जलाया जाए तो वे फूट जाता है, इसीलिए मंदिर में सिर्फ एक दिए की रोशनी जाती है और इसीलिए इस मंदिर में लोगों की आस्था भी है। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कारी गांव के बावजूद इसे वक्त मीडिया भी धीरेन्द्र शास्त्री में ज़्यादा दिलचस्प नहीं दिखाए, ज़्यादा मीडिया कवरेज उसे समय नहीं दे पाए, क्योंकि बुलदेले में यह नई बात नहीं थी। यहाँ बाबा और उनकी चमत्कारों की कहानी नहीं थी, तो धीरेन्द्र शास्त्री का काठक चमत्कार की उसे वक्त चित्रकूट रिपोर्टिंग हो कि इस तरह से नहीं हुई, इस तरह से आज होती। लेकिन समय धीरेन्द्र शास्त्री के ऐसे लोगों से जुड़े रहने के लिए उसे सोशल मीडिया की दुनिया में आते हैं और यही धीरेन्द्र शास्त्री लोकप्रिय बनाने के सोशल मीडिया पर हाथ मारने के बाद धीरेन्द्र शास्त्री को मीडिया की जरूरी नहीं पड़ी। धीरेन्द्र के वीडियो यूट्यूब और व्हाट्सएप के जरिए बड़ी संख्या में पहुंचाया गया। सोशल मीडिया ने बहुत ही भूमिका निभाई। आज की तारीख में धीरेन्द्र ज़्यादातर वीडियो पर लाखों व्यूज जाते हैं। ट्रेन से लेकर बेसन में तमाम लोगों आप ऐसी मिल जाएंगे जो धीरेन्द्र शास्त्री के कट्ठे चमत्कार को देख रहे होंगे। इसी बीच में एक धार्मिक चैनल यानी संस्कार के पीछे 3 साल पहले धीरेन्द्र शास्त्री के साथ मिलकर एक बड़ी भागवत कथाएं शुरू करनी की। स्थानीय मीडिया के कुछ लोग उन्हें नियमित रूप से अब मेरे सोशल मीडिया के साथ इसके धीरेन्द्र शास्त्री के नाम पर